में बात करते हैं राजस्थान में पंजाब में बदलते समीकरणों का कितना असर है और पायलट कैंप में इसको किस तरह से देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से आला कमान ने एक सख्त संदेश पंजाब में दिया है, उसके बाद राजस्थान में भी सत्ता का परिवर्तन चाहने या आमूलचूल परिवर्तन चाहने वाले पायलट कैंप में खुशी का माहौल है। और यूं कहें कि न केवल खुशी बल्कि अब व्यग्रता इस बात की है कि आला कमान राजस्थान को लेकर किस तरह का व्यवहार करता है। क्या वही पॉलिसी जो पंजाब में शुरुआत की गई, उसी नीति के तहत क्या राजस्थान में भी सख्ती का संदेश दिया जाएगा? क्या राजस्थान में भी बदलाव की बहार होगी? ये सारे सवाल हैं जो अब पायलट कैंप के विधायकों और उनके समर्थकों के बीच तेजी से घूम रहे हैं। उनका मानना है कि अब आला कमान ने संदेश देना शुरू किया। यूं भी हम आपको बता दें कि राजस्थान के प्रभारी अजय माकन कुछ दिन पहले ही ये चीज बता चुके कि राजस्थान के लिए भी पूरा रोड मैप तैयार है। उनका रोड मैप क्या वाकई में पंजाब की तर्ज पर है तो वो अशोक गहलोत के लिए खतरे की घंटी है, तो वहीं पायलट कैंप के लिए खुशी का एक विषय। और अब पायलट भी इस बात को चाहते हैं कि आला कमान पर इस समय जिस ढंग से दबाव बनाया जाए, जिस तरह से विवादित किया जाए राजस्थान की राजनीति को, उसके बाद जो कुछ भी उसके लिए आकलन होगा वो पायलट कैंप के पक्ष में होगा। क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू ने पंजाब में लगातार अपने विरोध को धार देकर विरोध को तेज रखा, उसके बाद वहां भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक उनसे हटते गए और आला कमान को जिस ढंग की वहां सेहत की जरूरत थी कांग्रेस की, उसके लिए उन्हें बदलाव जरूरी हो गया। अब यहां पायलट कैंप के ऊपर ये निर्भर है कि वो आने वाले दिनों में आला कमान का ध्यान कितना खींच पाते हैं, कितना आला कमान को इस बात के लिए तैयार कर पाते हैं कि यहां राजस्थान में भी बदलाव बेहद जरूरी है। इसके लिए पायलट ने पहले ही न केवल आला कमान बल्कि प्रभारी अजय माकन को भी अवगत करवा दिया और गाहे बेगाए वे लगातार अलग अलग मंचों पर इस बात के लिए कहते रहते हैं कि कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान के लिए बेहद जरूरी है कि उनकी सुनवाई हो, उन्हें इसी सत्ता में भागीदारी मिले, उन्हें भी सत्ता के साथ सम्मान मिले। यही उनका सबसे बड़ा संदेश है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वे कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, वे संगठन की बात करते हैं, वे संगठन की मजबूती की बात करते हैं। यूं भी हम आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट ने जिस तरीके से पूरे साल भर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते रहे, उसके बाद कोई भी समझ सकता है कि इतना लंबा संघर्ष बिना संगठन में किसी पद के बताना बेहद मुश्किल है। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका आकलन आला कमान को भी है। आला कमान ने जिस तरह से उन्हें उत्तर भारत ही नहीं बल्कि उससे बाहर जाकर भी अलग अलग मौकों पर काम करने के लिए कहा, उससे साफ जाहिर है कि आला कमान को पता है कि किस तरीके से उनके लिए आने वाले चुनाव में सचिन पायलट गुजर मतदाताओं पर पकड़ प्रदर्शित करने के लिए सबसे बड़े साधन हैं। पहले भी अजय माकन कह चुके कि वे कांग्रेस की एसेट है, कांग्रेस की वो संपत्ति है जिसका लाभ कांग्रेस को आगे जाकर मिलना है। इतने युवा नेता को नजरअंदाज करना आसान नहीं, लेकिन इसके साथ ही अजय माकन ने जिस तरीके से कहा कि पायलट की अगली भूमिका के बारे में आला कमान तय करेंगे, उससे तो साफ जाहिर है कि अब उनका कद अजय माकन से बड़ा है। यानी अजय माकन उनके बारे में फैसला करने की स्थिति में नहीं है। आला कमान ने जो रोड मैप तैयार किया उसमें पायलट की भूमिका क्या होगी ये आला कमान ने तय किया है। इसी के बयान के बाद, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके वक्तव्य के बाद से राजस्थान की राजनीति में पहले ही सरगर्मी बढ़ी हुई थी कि राजस्थान का रोड मैप क्या है, राजस्थान में पायलट की भूमिका आला कमान ने क्या तय की। उसी के बाद लगातार बदलते समीकरणों के बीच और हालातों के बीच पंजाब में जिस तरीके से सख्त संदेश आला कमान ने दिया, उसके बाद तो पायलट कैंप में अब खुशी की बाहर है। उनका मानना है कि राजस्थान में भी अब आला कमान ने अपनी फुर्ती दिखाई तो इस तरह से बदलाव और इस तरह की सुनवाई हो सकती है। लेकिन
अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सक्रिय हैं, तब पायलट को भी लगातार अपने खेमे के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा। वैसे भी राजनीति के जानकार लोग इस बात को समझ रहे हैं कि राजस्थान को लेकर भी आलाकमान चिंतित है। अब पंजाब में जब पूरा मामला निपट जाए, पंजाब में पूरी तरीके से पार्टी अपने कार्य में आगे बढ़े, तब राजस्थान का ही अगला नंबर है। राजस्थान में ही उन्हें अब अगला यहां का विवाद और यहां के विषय में सोचना होगा। आलाकमान भी इस पूरे मामले में जिस तरीके से शक्ति परीक्षण को देख रहा है, उसे उन्हें मालूम है कि पायलट की ताकत क्या है। पायलट जब निकलते हैं तो उनके साथ जो कारों का काफिला और उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ता है, उससे शायद ही आलाकमान नजरअंदाज करे और ना ही कांग्रेस संगठन में इस बात के लिए कोई तैयार होगा कि पायलट जैसे जनाधार वाले नेता को किनारा किया जाना आसान होगा। संगठन में उनकी भूमिका क्या होगी, संगठन उन्हें किस तरीके से आगामी भूमिका में देख रहा है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो इतना जरूर है कि पायलट खेमे में खुशी की लहर है, पायलट खेमे में उत्साह है। पायलट खेमे से अब उन लोगों ने भी संपर्क साधना शुरू कर दिया जो अब तक उनके प्रति बेरुखी प्रदर्शित कर रहे थे, या वो लोग जो पहले पायलट के साथ थे लेकिन सत्ता के बदलते समीकरणों के बाद पिछले साल उन्होंने भी अपनी निष्ठाओं को बदल लिया था, वे भी अब समझ रहे हैं कि आने वाले हालात में पायलट को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने भी अपने संबंधों को टटोलना शुरू कर दिया। ये थी राजस्थान में बदलते परिदृश्य में पायलट की भूमिका। हम बात करेंगे पंजाब की, लेकिन थोड़ी देर बाद।